द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एवं 5। अभी हम एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, आप भी बुक निकाल कर इस क्वेश्चन को एक बार क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बगिया मतलब समझिए बगीचा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगुना से x है, तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे और लंबाई 2x हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे और d का मान निकाल कर देखते हैं। d का मान यदि प्लस में आ जाता है पॉजिटिव तो संभव होगा, यदि d के मान माइनस में आ जाता है तो संभव नहीं होता है। तो इसमें हम निकालेंगे तो देखेंगे d के मान प्लस में आ जाता है तो क्या है, संभव है। यदि माइनस में आ जाता तो संभव नहीं होता। तो x के मान निकाल के तब हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे बनाते हैं से आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिख लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई को हम x मीटर मान लेते हैं, तथा लंबाई बराबर कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगुना है तो लंबाई 2x हो जाएगा मीटर। क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो प्रश्न से तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई 2x और चौड़ाई x है, तो लिख लेंगे लंबाई 2x गुने x इक्वल टू क्षेत्रफल 800 है तो हम 800 ले लिए। 2x को जब x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800 बट्टा 2, काट देंगे तो 400 बार में कट जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू होगा 400, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 400। ठीक है, तो x के मान आ जाएगा प्लस माइनस 420 का स्क्वायर 400 होता है, 20 का वर्ग, तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो x के मान प्लस 20 होगा या x इक्वल टू माइनस 20 होगा। तो हम लंबाई चौड़ा, तो क्या है, यह बाग बनाना संभव है, तो लिख लेंगे हाँ बगीचा बनाना संभव है। तो संभव है तो इसका क्या करना है, लंबाई चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 20 लेंगे, क्योंकि माइनस में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू 20 लेने पर। तो हाँ संभव है, हाँ बगीचा बनाना संभव है। अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई लिखिए, तो हम लिख लेंगे अतः लंबाई बराबर 2x मीटर लिए थे और x के मान 20 आया है, तो 2 गुने 20 मीटर, 20 को 2 से गुना करेंगे 40 मीटर, तथा चौड़ाई को हम x माने थे और x के मान 20 आया है, चौड़ाई x मीटर माने थे, तो x के मान 20 आया तो चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई निकालना था, जो हम क्या किए यहाँ निकाल दिए। अब हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप भी बुक से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या कह रहा है जो स्थिति यहाँ दिया गया वह संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या है, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। दो मित्र है, दोनों के उम्र को यानी आयु को हम जोड़ देते हैं तो 20 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष पूर्व मतलब हुआ पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था 48 था। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले उन दोनों दोस्त के जो उम्र का गुणनफल था जो 48 था, तो यह बात संभव हो सकता है कि नहीं। चलिए इसका भी हम एक द्विघात समीकरण बनाते हैं
और वहां से हम डी का मान निकाल कर मालूम करेंगे कि संभव है कि नहीं। तो हम पहले लिख लेते हैं माना कि पहले यहां लिख लेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, तो दोनों मित्र के आयु का योग क्या था, 20 वर्ष है, तो एक मित्र का आयु x वर्ष है तो दूसरा मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, यानी योगफल में से पहले मित्र की आयु घटा लिए तो दूसरे मित्र की आयु निकल गया। तो प्रश्न से तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले x माइनस 4 रहा होगा और दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले 20 माइनस x माइनस 4 रहा होगा। अब दोनों के आयु का जो गुणनफल था होगा 4 वर्ष पहले वाले आयु का गुणनफल जो था 48 है, तो हम यहाँ 48 लिख लेंगे। यहाँ x माइनस 4 है तो x माइनस 4 लिख लिए, 20 में से 4 घटा लेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस x है तो x बराबर 48 है तो 48। x को 16 से गुना करेंगे 16x होगा, प्लस x को माइनस x से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस 16 को प्लस माइनस 4 को प्लस 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस 4 को प्लस 4 माइनस 4 से x से गुना करेंगे तो प्लस 4x बराबर 48 है तो 48। दोनों के गुना करके हम लिख दिए, तो सजा लेते हैं, माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 4x है तो प्लस 20x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 64 है तो 64 लिख लिए, माइनस प्लस 48 है इधर आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। अब यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और 48 को जोड़ेंगे, 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब यहाँ 112 हो गया, 112 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे 56 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 28 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 14, फिर 2 से लगाए 7, फिर 7 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। हमें यहाँ 20 लाना है, तो अगर हम सोचते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 दूना 14 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं पहले इसको हम पहचान लेते हैं कि संभव है कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा था संभव होगा तभी निकालना है, तो चलिए डी निकालना होगा इस बात की जानकारी के लिए, क्योंकि नहीं हो रहा है तो हम ए का मान देख रहे हैं, यहाँ 100 स्क्वायर का गुणांक माइनस 1 हो जाएगा, तो ए के मान माइनस 1, बी के मान 20 होगा और सी के मान माइनस 112 होगा। अब हम डी निकालेंगे, तो डी इजकल टू सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान माइनस 1 है तो माइनस 1 गुने सी के मान माइनस 112 है तो माइनस 112, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 को 112 से गुना करेंगे तो 448 हो जाएगा। 400 में से माइनस 448 जाएगा तो माइनस 48 बचेगा, जो 0 से क्या है छोटा है, तो डी के मान जब 0 से छोटा चलाता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, तो मूल वास्तविक नहीं है, तो यह स्थिति संभव नहीं है, तो लिख लेंगे यह संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, संभव होता तभी हम पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु निकालते, यहाँ यह बात संभव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डी निकाले हैं तो डी माइनस में आएगा और माइनस के मान वास्तविक संख्या नहीं है। तो कोई भी द्विघात समीकरण को संभव है कि नहीं पहचानने के लिए डी निकालते हैं, उसके बाद ही हम इसे पहचानते हैं कि संभव है कि नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको आप 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है
क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कहता है यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम क्या करेंगे, पहले द्विघात समीकरण लेकर बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसका मालूम करेंगे कि संभव है कि नहीं। तो चलिए हम इसका भी कैसे बनाते हैं। तो हम इसमें मान लेंगे, माना कि लंबाई x मान लेंगे और चौड़ाई देख लीजिए, लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन परिमाप दिया हुआ है। तो चलिए हम चौड़ाई कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। परिमाप इक्वल टू सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू होता है परिमाप, और परिमाप दिया हुआ है कितना, 40 मीटर ना 80 मीटर है, तो हम लिख लिए यहाँ 80 मीटर, ठीक है, इस हिसाब से 80 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा एल के मान x है तो x लिख लिए, बी चौड़ाई नहीं मालूम है तो बी ही रहने दिए। 2 इधर 80 के बट्टा में जाएगा, गुना में तो भाग में, तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो यहाँ b इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस x है तो इधर जाएगा तो माइनस x। तो चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस x। तो चौड़ाई की जगह हम क्या लिख लेंगे, 40 माइनस x। एक बार फिर इसको आप क्या कीजिएगा, अपने से फिर समझने की कोशिश कीजिए चौड़ाई हम कैसे लिखे हैं, ठीक है। हम जानते हैं परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 है, तो 2 से 80 में भाग दिए 40 हो गया। एल के मान x माने तो x प्लस बी इक्वल टू 40, तो बी इक्वल टू 40 माइनस x, यानी चौड़ाई 40 माइनस x हो गया। अब प्रश्न से हम आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुने 40 माइनस x इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो 40 को जब x से गुना करेंगे 40x, फिर x को माइनस x से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर बराबर 400। इसको सजा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस प्लस 40x, और प्लस 400 है तो इधर आएगा तो माइनस 400 बराबर 0। इसमें भी हम पहचानते हैं कि संभव है कि नहीं। तो a के मान माइनस 1 हो जाएगा, b के मान 40 होगा और c के मान माइनस 400 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ d निकालते हैं, तो d इक्वल टू सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के मान 40 है तो लिख लेंगे 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने माइनस 1 गुने माइनस 400। जब हम 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, यहाँ होगा 4 को 1 से गुना करेंगे 4 को 400 से गुना करेंगे 1600। 1600 में से 1600 घट गया यानी 0 हो गया, डी के मान 0 आ गया, तो हाँ संभव है। तो हाँ संभव है, तो संभव है तो इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो संभव है तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, तो डी के मान 0 है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगा, समान होगा। तो चलिए हम इसका मूल निकाल लेते हैं, यहाँ से x के मान, यानी x इक्वल टू सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो b के मान क्या है, माइनस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट d के मान 0 है तो 0 बट्टा 2 गुने माइनस 1, माइनस 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा, 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 2, तो माइनस 40 प्लस 0 बट्टा माइनस 2 एक बार ले लेंगे, एक बार माइनस 40 माइनस 0 बट्टा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 40 बट्टा माइनस 2 और माइनस 40 बट्टा माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस 2 से 40 20 बार में, ये भी 20 बार में कट जाएगा, तो यानी 20, यानी 20 आ गए, x के मान 20 आया। तो लंबाई और चौड़ाई इसका निकालना था, तो लिख लेंगे अतः लंबाई बराबर x मीटर माने थे और x के मान 20 आया तो 20 मीटर, और चौड़ाई को हम क्या माने थे, 40 माइनस 20, x माइनस 20 माने थे तो x के मान 20 है तो 40 माइनस 20 मीटर, तो 20 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों संभव है। तो ऐसा बगीचा बनाना संभव है। तो आपको यह पहचानने आ गया होगा कि संभव है कि नहीं, यानी डी के मान जब माइनस में चला आएगा तो संभव नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।